देखिए मैं कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ और वो स्टडी मटेरियल आप जल्दी से जल्दी परचेस करके आप स्टडी जल्दी से जल्दी करके आप स्कोर कितना अच्छा कर सकते हैं और उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देन उसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी कंटिन्यू मैं डिस्कशन कर रहा हूँ स्टूडेंट से गूगल मीट के एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसकी जो इनवाइट जो लिंक होती है वो लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे रिलेटेड जो आपको लिंक है, तो आप जाकर के सबसे पहले वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जो आपकी स्टडी मटेरियल से बेसिक जो डेली के जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं स्टडी मटेरियल के बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल में क्या, तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में एक बेसिक किसी भी पब्लिकेशन की बुक होना चाहिए, ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन की बेसिक बुक होना चाहिए, मतलब उसमें हम बेसिक पढ़ सके। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। पहला आपके पास में ऑप्शन ये कि कोई बेसिक पब्लिकेशन की आपके पास में कोई बुक होना चाहिए, और एक पब्लिकेशन की बुक काफ़ी है आप लोगों के लिए, उतना ही अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत है। बेसिक पब्लिकेशन की बुक जो कि पूरी तरह से पीएनएसटी के सिलेबस के ऊपर ओरिएंटेड है, ठीक है। मतलब जो पीएनएसटी के सिलेबस पर ओरिएंटेड है और टॉपिक वाइज उसमें मटेरियल दिया हो। कोई भी प्रकाशन हो सकता है, ऐसा कोई किसी प्रकाशन का इश्यू नहीं, लेकिन इसी वीडियो में मैं एक स्पेशल प्रकाशन के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या काम करना है, जो 11th प्लस 12th की जो बुक्स होती है, 11th 12th की जो बुक्स होती है आपके बोर्ड की जो बुक होती है, उनमें बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। उनके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है वो भी, और उनमें उन बुक्स में पीछे में सारांश दिया होता है, मतलब कंक्लूजन दिया होता है, कुछ फैक्ट पॉइंट दिए रहते हैं यूनिट के लास्ट में, तो वो आप देख सकते हैं। तीसरा आपको क्या काम करना है, तीसरा एक और चीज करनी है। अगर मान लीजिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़े तो ये और आप लोगों के लिए बेस्ट है कि हाँ, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के आधार पर एनसीईआरटी की बुक में जाइए और एनसीईआरटी की बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड आप चीजें स्टडी कीजिए और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, ठीक है। लेकिन अब आप बात आती है कि कितने कम समय में हम इतनी सारी चीजें पढ़े कैसे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी उस फर्स्ट वाली वीडियो में आपको पहले भी बता दिया था, और अगर आप वो वीडियो अगर नहीं देख पाए तो वो वीडियो जो है जरूर देखिए। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है कि कैसे कैसे आपको स्टडी करनी है, क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, टाइम टेबल, टाइम का मैनेजमेंट, सारा सब कुछ बताया है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में एक स्पेशल बुक के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप कम से कम समय में अगर मान लीजिए फॉलो करके या उस पर स्टडी करके अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। पहले भी उस बुक को स्टडी करके कई स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुकी हैं। तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर ये बिलीव होता है कि नहीं आपको सही इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है, तो जो बुक मैं बता रहा हूँ आप मार्केट से जाकर के परचेस कर लीजिए, और वो बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसको कैसे लगाना मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बुक रखा हुआ है, इस बुक का आपको फ्रंट पेज में दिखा दे रहा हूँ। इस बुक का जो फ्रंट पेज आप देख लीजिए, ये सेंट्रल पब्लिकेशन के बुक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो किसी भी पब्लिकेशन के प्रचार से संबंधित नहीं है। इस पब्लिकेशन के प्रचार करने से मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है भी। लेकिन हम अपने इंस्टीट्यूट में, हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को इसी बुक के आधार पर पिछले 4-5 सालों से स्टडी करा रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों का इस बुक के जो प्रति ओपिनियन है वो काफ़ी अच्छा आया है। स्टूडेंट के ओपिनियन के आधार पर और उनकी प्रिपरेशन के आधार पर ही मैं आपको ये बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से मैं आपको कोई ऑनलाइन खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि आपके साथ कोई बुक परचेसिंग का हमारा कोई गेम नहीं है। आपको ये बुक में जो क्वेश्चंस है, देखिए मेरे पास में ये बुक में जो क्वेश्चंस है, ये जो पेपर सॉल्व है ये लास्ट टाइम 2017 का पेपर है, ये पुरानी बुक है। मैं सिर्फ ये पब्लिकेशन बता रहा हूँ आपको। 2019 वाला जो पेपर है, 2019 के जो टोटल शिफ्ट में पेपर हुए, इसका नया एडिशन आपको खरीदना है। नया एडिशन मार्केट में अवेलेबल होगा आई होप, क्योंकि पिछले बार जब 2019 में पेपर हुआ था तो 2020 के लिए प्रिपेयर किया होगा, तो 2020 में पेपर नहीं हो पाया, तो बुक बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में रुकी होगी, आपको मिल जाएगी आराम से। आप जिस भी शहर से होंगे तुरंत आप बुक स्टॉल में जाइए और इस पब्लिकेशन का बुक दिखाइए इस वीडियो को। इस पब्लिकेशन का लेटेस्ट जो बुक है वो आप देखिए। ये तो मैंने आपको बुक के बारे में बता दी, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 2007 से मिलते हैं। देखिए जीएनटी 2007 से आपको पेपर मिलते हैं सीक्वेंस से। जो जीएनटी जो स्टार्ट हुई थी वो 2007 से हुई थी, और 2007 में जीएनटी और पीएनएसटी दोनों सेपरेट पेपर होते थे। तो इसके आधार पर इसमें पूरे पेपर और उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं,
कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आया, अगर आपको दिखाई दे एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि आइंस्टीन के अनुसार एक समीकरण का क्वेश्चन है, तो आपको क्या काम करना है कि जब ये पेपर आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए फिजिक्स का सेक्शन का आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन व्यतिकरण से संबंधित है, मतलब इंटरफेरेंस से, तो पहला ही क्वेश्चन व्यतिकरण, तो आप सबसे पहले बेसिक बुक में जाकर के व्यतिकरण के बारे में पहले पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कम समय में हो भी जाएगा। और जब व्यतिकरण के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर जितने भी व्यतिकरण के क्वेश्चंस आए हैं पीछे, जितने भी सालों में, वो व्यतिकरण के पूरे क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो आप व्यतिकरण के प्रति आप पूरा तरह से आप अवेयर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप 30 दिन में हर सब्जेक्ट के 5-5 टॉपिक भी कवर करते हैं तो आप 100+ टॉपिक आपके हर सब्जेक्ट में कवर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे बायोलॉजी साइंस का जैसे पेपर होता है या केमिस्ट्री का होता है, जैसे मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन हो गई, मान लीजिए एल्डिहाइड से रिलेटेड, तो एल्डिहाइड को पूरा पढ़ लीजिए और फिर एल्डिहाइड के सारे क्वेश्चंस लगाइए, पूरे जितने भी आपके 20-22 पेपर हैं पलटाते जाइए, एल्डिहाइड जहां जहां भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया है, ये मान लीजिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर तुल्यांकी भार पूछा गया है, मतलब फेराडे कांस्टेंट, तो फेराडे कांस्टेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर विलियन की सामर्थ्य वाला, तो जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को आपको जाकर के बेसिक बुक में स्टडी करना है, और वो टॉपिक बार बार रिपीट होता है, मतलब 22 पेपर में कम से कम 10 बार हुआ होगा, 12 बार हुआ होगा, कुछ टॉपिक 10 बार होंगे, कुछ लोग 22 के 22 बार भी टॉपिक आपके रिपीट हो जाएंगे। उससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो हर साल रिपीट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पूरी की पूरी बुक आप इस पैटर्न पर स्टडी कर लेंगे तो आपको 30 नंबर के सेक्शन में 13 से 14 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो हर साल आते हैं, और उन टॉपिक के ऊपर आप पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करके चले जाइए। आपके एटलीस्ट 65 मार्क्स केवल इस प्रकार से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, मतलब आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे 65+70, और जो एक्स्ट्रा जो एग्जामिनेशन में आपकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट है उससे आप अराउंड 90, 95 ओवर 100 भी जा सकते हैं। लेकिन आपको इसको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस उठाइए, क्वेश्चंस के टॉपिक को जाकर स्टडी करिए, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले 22 पेपर या 19-20 पेपर में आए सारे सॉल्व कर लीजिए। एक दिन में एक सब्जेक्ट के 5 टॉपिक, तो आप सोच लीजिए कि 5 सब्जेक्ट के 25 टॉपिक्स, अब 25 टॉपिक्स आपको लगाने हैं, तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। और जब लास्ट में आपका एग्जामिनेशन बच जाएगा मुश्किल से 4 से 5 दिन, तो ये पूरी की पूरी बुक के जो क्वेश्चंस है और उसके पीछे जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस रीड करिए और उनके सॉल्यूशंस देखते जाइए, तो आपके ब्रेन में एक आइडिया रहेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे रहते हैं। तो फिजिक्स में फॉर्मूले याद हो जाएंगे, केमिस्ट्री में आपकी केमिकल रिएक्शंस याद हो जाएंगी, बॉटनी जूलॉजी में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, इंग्लिश में फंडामेंटल पता चल जाएंगे। तो ये एक तरीका है कम समय में सबसे अच्छी तैयारी करने का। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बुक का मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप इस बुक से किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपये का प्रॉफिट भी नहीं है। लेकिन जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स का जो ओपिनियन है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते थे, इस बुक से ज़्यादा बेनिफिट मिला है, ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बुक को ही लास्ट में जो रिविज़न के तौर पर हम लोग इसको प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट्स को, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, और उन्हीं के ओपिनियन के आधार पर मैंने 3 से 4 बुक का रिव्यू किया था। तो सबसे आसान लैंग्वेज में पुराने साल के पेपर का सॉल्यूशन भी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरे कुछ जगह इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एक्यूरेटली या सफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं दे पाए हैं, तो इतने कम समय में आपको उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये प्रकाशन लेटेस्ट एडिशन परचेस कीजिए 2019 के पेपर के साथ, ठीक है। बेसिक पब्लिकेशन का जो बुक की मैं बात कर रहा था, वो कुछ भी हो सकता है आपके पास जिसमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और लेकिन वो ओरिएंटेड होना चाहिए पेनिस्ट्री के एग्जामिनेशन के ऊपर। और अगर आप चाहें तो 11th-12th की जो बुक्स होती है बोर्ड की, उनमें पीछे के नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े लेकिन टॉपिक वाइज आप स्टडी कीजिए, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा स्टडी मटेरियल का क्या खेल होता है एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में मैं बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड एक एनालिटिकल वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के आप लोगों के लिए बस यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर हम डेली मीटिंग ले रहे हैं स्टूडेंट्स के, जिनकी जो प्रॉब्लम्स है स्टडी मटेरियल से, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई वहाँ भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल परचेस कैसे करना है, कौन सा करना है। तो ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन मैंने एक अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन इसको फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट।